नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं मोक्षामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम। दूसरी गाथा हो गई थी अपनी, तीसरी गाथा शुरू होगी ना। नहीं, श्लोक तो हो गया था ना, हो गया था। अब तीसरी गाथा में ये विषय है, यहां मैंने इस गाथा में नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया है, उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा है। मैंने दो बातें हैं कि ये जो नियम सार ग्रंथ है, तो इसके साथ में सार शब्द का प्रयोग आचार्य देव ने किया, नियम सार। तो वो कह रहे हैं कि क्यों लगाया, एक तो कारण बताते हुए, इस बात का प्रतिपादन करते हुए ये बताएंगे स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप है ना। ये बात इसमें आएगी, बहुत गजब की गाथा है। देखो यहाँ पे गाथा पढ़ेंगे। नियमेण यजम कज्जम तमनियमं नाणदंसन चरितं विवरीय परिणतं गणितं खलु सारमिति वयणम्। जो नियम से कर्तव्य दर्शन ज्ञान व्रत यह नियम है, यह सार विपरीत के हित हार हित परिकथित है। क्या कहते देखो इसमें। हाँ, नियम अर्थात नियम से निश्चित जो करने योग्य हो वह। नियम का मतलब क्या हुआ कि जो निश्चित रूप से नियम से करने योग्य हो। करने योग्य हो, ये पर्याय की बात हुई है ना, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो अनादि अनंत है, उसमें तो कुछ करना धरना होता नहीं है। तो करने योग्य क्या है कि रत्नत्रय, वह अर्थात ज्ञान दर्शन और चारित्र ने ये करने योग्य है। अब इसके लिए विपरीत के परिहार हेतु से, माने ज्ञान दर्शन चारित्र से विरुद्ध भावों का त्याग करने के लिए, उनका निषेध, वास्तव में सार ऐसा वचन कहा है। दो बातें हो गई कि एक तो नियम का मतलब हो गया कि नियम से करने योग्य। तो नियम से करने योग्य क्या हुआ कि नियम से करने योग्य है ज्ञान दर्शन चारित्र, बराबर। और इस विपरीत, इसमें सार शब्द क्यों लगाया, तो उन्होंने कहा कि विपरीत के परिहार के लिए, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र से विरुद्ध, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ज्ञान दर्शन चारित्र से विरुद्ध में क्या लेंगे कि ज्ञान दर्शन चारित्र से विरुद्ध में व्यवहार ज्ञान दर्शन चारित्र। उसका कारण है क्योंकि निश्चय का विरोधी व्यवहार है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विरोधी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सामान्य बात है। लेकिन चूंकि मुनिराज की भूमिका में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पहले से नहीं होते, उसका तो पहले, विपरीत का तो पहले से वो माने विरुद्ध भावों का अभाव कर चुके, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव कर चुके। अब उनकी भूमिका में ज्ञान दर्शन चारित्र के साथ साथ राग रूप, शुभ राग रूप दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम पाया जाता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें वो नहीं चाहिए। होता है और कुछ काल होगा भी, ये जानते हैं,
लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कर्तव्य नहीं है, वो हमारे लिए करने लायक नहीं है, वो हमें है ही है ना। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निषेध करने के लिए यहां पर सार शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि यहां पर स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा। ये आया ना गाथा के इसमें टीका की शुरुआत में कि सार शब्द लगा करके उनको प्रतिपादन क्या करना है, कि प्रतिपादन करना है स्वभाव रत्नत्रय का। स्वभाव रत्नत्रय माने वो रत्नत्रय जो स्वभाव के अवलंबन से पैदा होता है, स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होता है। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को नहीं होता। अज्ञानी को तो वो व्यवहाराभास होता है, लेकिन ज्ञानी को वो परिणाम होने पर भी वो स्वभाव परिणाम नहीं है, स्वभाव रत्नत्रय नहीं है, वो स्वभाव का परिणमन नहीं है, स्वभाव के आश्रय से हुआ परिणमन नहीं है। तो कैसे है वो परिणमन? कि वो स्वभाव के आश्रय की जितनी कमी है, राग क्यों होता है किसी भी जीव को? व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है कि ये कोई श्रद्धा ज्ञान, ये सब श्रद्धा की, जिसे हम व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं ना, वो श्रद्धा की पर्याय नहीं है। क्योंकि श्रद्धा की पर्याय दो ही होती है, या तो श्रद्धा की पर्याय सम्यक दर्शन रूप होती है और या तो श्रद्धा की पर्याय मिथ्या दर्शन रूप होती है ना। श्रद्धा, हाँ, श्रद्धा की पर्याय में माने उसका कोई सम्यक दर्शन का कोई व्यवहार भी होता है, ये नहीं है तो वो चारित्र गुण की पर्याय। लेकिन चारित्र गुण की पर्याय होने पर भी सम्यक दृष्टियों को इसी तरह का विकल्प होता है। एक बात तो ये होगा तो इसी तरह का होगा, देव शास्त्र गुरु भक्ति वगैरह का। एक दूसरा कि सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं होने पर भी, माने वो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं होने पर भी चारित्र गुण की पर्याय को श्रद्धा गुण की पर्याय कहना, सम्यक दर्शन कहा ना, तो है तो अन्य गुण की पर्याय और आप उसे कह रहे हो अन्य गुण की पर्याय, तो इसलिए भी व्यवहार है। एक तो राग रूप है, लेकिन भूमिका अनुसार ऐसा विकल्प आता है, इससे विरुद्ध जाति का विकल्प नहीं आता। तो एक तो अशुभ गया है, तो एक तो अशुभ गया, इस अपेक्षा से उसे व्यवहार कहा, एक बात। दूसरा कि अन्य गुण की पर्याय को अन्य गुण की पर्याय कहना, तो चारित्र गुण की पर्याय है वो, और चारित्र गुण की भी निर्मल पर्याय नहीं है। देखो समझना, जैसे चारित्र गुण की भी निर्मल पर्याय नहीं है, चारित्र गुण की भी मलिन पर्याय है, वो विकारी पर्याय है ना, तो वो चारित्र गुण की भी मलिन पर्याय है। अब पहली बात तो वो चारित्र विकारी पर्याय है चारित्र गुण की, और दूसरी बात चारित्र गुण की पर्याय को श्रद्धा की पर्याय कहना, अर्थात व्यवहार सम्यक दर्शन कहना, तो एक गुण की पर्याय को दूसरी गुण की पर्याय कहने का नाम भी व्यवहार है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, है ना। तो यहां पर तो जो सम्यक दर्शन की भूमिका में पाया जाने वाला राग, देवशास्त्र गुरु संबंधी, है ना, स्वाध्याय वगैरह का राग ज्ञान के संबंध में, और चारित्र के संबंध में अनुव्रत महाव्रत आदि के विकल्प, ये सब व्यवहार है। ये व्यवहार दो बातों के लिए है, एक तो इससे विरुद्ध प्रकार के भाव नहीं होते, इस भूमिका में ऐसे ही भाव होते हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए इसे व्यवहार कहा। और इसे व्यवहार तब कहा, उसके राग को व्यवहार कहा जिसे उस राग में उपादेय बुद्धि नहीं है। जिसे राग में उपादेय बुद्धि है, जिसे राग भला लगता है, जिसे राग करने योग्य लगता है, ये मेरा कर्तव्य है, जिसे राग अपना कर्तव्य लगता है, उसका राग तो व्यवहार से भी व्यवहार रत्नत्रय नहीं कहलाएगा, ये समझ लेना। वो तो मिथ्यात्व है, तो वो तो व्यवहाराभास में जाएगा, है ना। ज्ञानी को जो इस ज्ञानी को भूमिका अनुसार राग को व्यवहार कहा ना, उसके दो कारण, एक तो उस राग में अशुभ राग टला है। सच में वास्तव में क्या है, हम बोलते हैं ना अशुभ राग, वास्तव में तो ज्ञानी को टलता है। अज्ञानी को कसाई की मंदता तो हो गई, लेकिन अशुभ नहीं टला, क्योंकि मिथ्यात्व सबसे बड़ा अशुभ है, अनंतानुबंधी सबसे बड़ा अशुभ है।
अब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अशुभ होने पर उसके किस राग को हम कहें कि टल गया राग, अशुभ राग टल गया? महा तीव्र राग पड़ा है ना, अनंतानुबंधी का राग तो महा तीव्र राग है, उससे तीव्र राग तो हो नहीं सकता। अब वो राग जहां पड़ा हो और थोड़ी बहुत कसाई की मंदता भी हुई, थोड़ी देर समझना हुई, तो वो मंदता कोई अप्रत्याख्यानावरण कसाई के अप्रत्याख्यानावरण कसाई की मंदता नहीं है, वो अनंतानुबंधी के सद्भाव में राग की मंदता हुई। अनंतानुबंधी का सद्भाव है ना, तो ये तो नहीं है ना कि अनुव्रत का पालन करता है श्रावक, सम्य दर्शन नहीं है, अनुव्रत का पालन करता है, तो उसको अप्रत्याख्यानावर्णी का अभाव तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। जब अप्रत्याख्यानावर्णी का अभाव नहीं हुआ और अनंतानुबंधी का तो अभाव पड़ा ही नहीं, अभाव हुआ ही नहीं है, मैंने अनंतानुबंधी भी पड़ी है, यानी चारों की चारों कसाएं पड़ी है, तो कौन सा राग घट गया उसका ये बताओ? कसाई की मंदता और राग मैंने अशुभ का घटना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अनंतानुबंधी से अशुभ ढूंढ के लाओ, उससे ज्यादा अशुभ कोई हो तो। अच्छा, और अप्रत्याख्यान क्या है? अप्रत्याख्यान माने अत्याग। ध्यान से सुनना जरा, बहुत गंभीर पॉइंट है कि अप्रत्याख्यान माने अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने त्याग, कि किंचित भी त्याग नहीं है और बाहर से सब त्याग करके बैठा है। और देखो, कसाई की मंदता में सारा त्याग करके बैठा है और कसाई के सद्भाव में किंचित भी त्याग नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया नहीं क्या? मुनि हो कोई तो मुनि होने पर बाहर में वस्त्र का धागा नहीं, द्रव्यलिंगी की बात कर रहा हूं, वेशियों की बात नहीं कर रहा हूं, कि द्रव्यलिंगी हो सच्चा तो बाहर में सब त्याग करके बैठा है, ठीक है। और कसाई के सद्भाव की अपेक्षा से देखो तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन कि चारों की चारों कसाएं बैठी है। तो कर्णान योग से पूछो, अगर आप कि कर्णान योग से पूछो कि ये कितना त्यागी है, नौवें ग्रह वाले की बात करो कि ये कितना त्यागी है, तो कर्णान योग कहेगा इसको रंच मात्र त्याग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन तो है ही, संजलन तो मुनि को भी होती है, लेकिन ये भी कसाएं इसके विद्यमान हैं। तो जहां अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण विद्यमान हो वहां त्याग कैसे हुआ ये बताओ पहले। हाँ जी, हाँ 0 नंबर है ना, कर्णान योग कहेगा 0, 0/100/0/100, 100 में से 0 नंबर है इसको। अब जो वो त्याग दिखाई देता है कि वो अनंतानुबंधी में भी तीव्रता और मंदता के प्रकार तो अनेक, इन कसायों के सद्भाव में भी तीव्रता और मंदता तो होते हैं ना। अन्यमति को भी 12वें स्वर्ग तक जाने योग्य कसाई की मंदता हो जाती है। तो देखो, कसाई की मंदता और मिथ्यात्व की तीव्रता, क्या कहा सुनो ना, कसाई की मंदता है और मिथ्यात्व की तीव्रता है। मिथ्यात्व तो पूरा पूरा है और कसाई की मंदता भी, कसाई की मंदता है दिखती है वो, लेकिन सच में कसाई शक्ति पूरी पड़ी है, अभाव नहीं है, कसाई शक्ति पूरी पड़ी है। कसाई की मंदता के काल में भी, कसाई मंद हुई तो मंद होने के काल में भी कसाई की मंदता दिखती है, लेकिन कसाई शक्ति पूरी पड़ी है और मिथ्यात्व तो है ही। और कोई समय दृष्टि है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, 7वें नरक में पड़ा है, तो वहां पर कसाई की तीव्रता है, कसाई की तीव्रता है, लेकिन कसाई शक्ति कम हो गई है, कसाई शक्ति घट गई। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई मिट गई वहां पे। कर्णान योग से पूछो कि इसके पास कितनी कसाएं हैं, तो वो कहेगा 12। 9 कसाई को कौन रखो, 9 तो है ही, आ गया। 25 नहीं, बहुत नंबर है, 25 नंबर अनंतानुबंधी तो अकेली कितने % में जाएगी, समझे बात को, विचार करो जरा कि वहां कसाई की तीव्रता, तो पंडित जी ने इसीलिए लिखा
कि कसाय की मंदता और तीव्रता के आधार पर अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। सम्यक्त और चारित्र को घातने की अपेक्षा से अनंतानुबंधी आदि भेद है। ये पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा। अब सुनना जरा, अब थोड़ी कठिन, बहुत हजम करने जैसी बात आ रही है कि बाहर में द्रव्यलिंगी मुनिपना धारण किया हुआ है, बराबर। तो कसाय की मंदता तो इतनी है कि 9वें ग्रेवक तक जाएगा, और कसाय का सद्भाव ऐसा है कि वो स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र सबका घात करने वाली कसाएं वहां पे विद्यमान है। आया नरेंद्र जी समझ में कुछ? सबका घात के अनंतानुबंधी है ना, तो अप्रत्याख्यान तो जब अनंतानुबंधी है तो बाकी की तो बात ही नहीं। अब जब वो कसाएं हैं, और उन कसायों का स्वरूप क्या है? उन कसाय अनंतानुबंधी का स्वरूप क्या है? अच्छा बताओ। अनंतानुबंधी का स्वरूप है स्वरूपाचरण चारित्र का घात करे। अप्रत्याख्याना वर्ण का अर्थ है देश चारित्र का घात करे। सकल ये प्रत्याख्यान का मतलब है सकल चारित्र का घात करे, और संजलन का मतलब है यथाख्यात चारित्र का घात करे, बराबर। तो जब चारों कसाएं विद्यमान है तो चारों प्रकार के चारित्र का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब दुनिया कह रही है कि चारित्रवान है, और जिनवाणी कहती है ये सम्यक श्रद्धा और सम्यक चारित्र का दोनों का घातक है। तीव्र कसाय है उससे तो बढ़िया है ना मंद कसाय। क्या तीव्र कसाय उससे क्या फर्क पड़ा? तीव्र कसाय और मंद कसाय का फल, उससे तो बढ़िया दोनों। उसका फल सुनो अभी, उसका फल अघाती कर्म में आएगा। ठीक है, तीव्र कसाय है तो नरक आदि का संयोग मिलेगा, मंद कसाय है तो स्वर्ग आदि का संयोग मिलेगा। काय में फर्क पड़ा? काय का फर्क पड़ा? काय में फर्क पड़ा? अघाती कर्म। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जिसे मंद कसाय रंच मात्र भी साधन लगती है, वो सम्यक दर्शन से उतना ही दूर है। तीव्र कसाय में होगा नहीं होगा, तीव्र कसाय में भी नहीं होगा, मंद कसाय में भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन आत्मा की स्व सन्मुखता में होगा। नहीं तो मंद कसाय में स्वाध्याय का तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ गया? स्वाध्याय वो बात नहीं चल रही ना। बात किसकी चल रही है अभी? बात क्या चल रही है? उस प्रश्न को उसी टेक पे रखो ना, कि वो कसाय उसका घात करती है कि नहीं करती है। बस अभी ट्रेक वो चल रहा है। अभी कौन सी मंद कसाय क्या है वो अलग मुद्दा है अभी। कि ट्रेक क्या चल रहा है अभी, कि जिसको हम बाहर में महाव्रतधारी कह रहे हैं, जिसको हम बाहर में अनुव्रतधारी कह रहे हैं, जिसको हम बाहर में सम्य दृष्टि कह रहे हैं, काय के आधार पे? कसाय की मंदता के आधार पर। जिनवाणी कहती है कि उसके अंदर जो कसाय शक्ति विद्यमान है उसके आधार पर वो सम्य दर्शन का घातक है, देश चारित्र का घातक है और सकल चारित्र का घातक है। आगे समझ में? ये ट्रेक है अभी। वो अलग मुद्दा है कि किसमें होगा। अरे जब स्वाध्याय करेगा तो कसाय की मंदता होगी, कसाय की मंदता से सम्य दर्शन होगा ये नहीं है। लेकिन जिसने सम्य दर्शन का पुरुषार्थ किया तो कसाय की मंदता सहज होगी। तत्व निर्णय वगैरह में पुरुषार्थ लगाएगा ना, तो उसमें कसाय की मंदता सहज होगी। कसाय की मंदता का सहज होना और कसाय की मंदता से लाभ मानना, उससे सम्यक दर्शन होगा। कि जिसने उस कसाय की मंदता को साधन माना, सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा अवरोधक कारण वहां पे खड़ा हो गया उसके लिए। वो कितना तत्व विचार कर ले, कितना जिनवाणी पढ़ ले, हो गया ना, फिर कुछ नहीं होगा उसका। यहां ट्रैक दूसरा है। यहां तो खाली इतना कि देखो बाहर में कसाय की मंदता में यहां तक स्थिति पहुंच जाए कि 9वें ग्रेवक चला जाए, और जिनवाणी करणान योग से पूछो कि सकल इसको कौन सा चारित्र है, तो जिनवाणी कहेगी मिथ्या चारित्र है, अचारित्र नहीं कहेगी। ध्यान से सुनना। फिर अभी क्या कहा मुकेश जी? आया समझ में? क्या कहा? ये मिथ्या चारित्र है। और अब इसी बात को सुनना। अब कोई ज्ञानी मुनिराज है, भावलिंगी संत है, 6ठे 7वें गुणस्थान की दशा में, तो 6ठे 7वें गुणस्थान की दशा में भावलिंगी संत को भी उसी प्रकार के मूल गुण के परिणाम, जैसे वो द्रव्यलिंगी 9वें ग्रेवक जाने वाले को हैं, वैसे ही मूल गुण के परिणाम बाहर में
कोई अंतर आप नहीं कर सकते, सामान्य दृष्टि से आप पहचान नहीं सकते कि द्रव्यलिंगी भावलिंगी है। वो द्रव्यलिंगी के वही 28 मूल गुणादि के परिणाम मिथ्या चारित्र की श्रेणी में जाएंगे। एक और द्रव्यलिंग भावलिंगी मुनिराज के वही 28 मूल गुणादि के परिणाम वास्तव में अचारित्र, और अचारित्र में जो सकल चारित्र की शुद्धि उनको प्रकट हुई है, यदि हम उसका उपचार करेंगे तो उपचार करके उस अचारित्र भाव को चारित्र कहने का नाम व्यवहार चारित्र। क्या कहा, समझ में आया कुछ? वो मूल गुणादि के परिणाम व्यवहार से चारित्र है ऐसा नहीं। समझो बात को, बहुत गंभीर बात है। व्यवहार से चारित्र है ऐसा नहीं, लेकिन अचारित्र में चारित्र का उपचार करके उसे चारित्र कहने का नाम व्यवहार है। आगे समझ में आ गया? आया पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये ऐसा है झगड़ा व्यवहार से। क्योंकि देखो एक चीज समझ लो, हाँ, चारित्र, राग कभी भी चारित्र नहीं होता, ना निश्चय से ना व्यवहार से। निश्चय से वो अचारित्र है और व्यवहार से उसमें चारित्र का उपचार करके चारित्र कहना, इसका नाम व्यवहार चारित्र है। ये है बात। अब क्या करें, जिनवाणी की बात ही ऐसी है ना। तो इसलिए व्यवहार समय दर्शन में देवसास गुरु की श्रद्धा के विकल्प को लिया है। 7 तत्व की भेद रूप, वो श्रद्धा का स्वर है उसमें, है तो वो चारित्र गुण की पर्याय, लेकिन देवसास गुरु की श्रद्धा है चारित्र गुण की पर्याय, है राग रूप, उसका नाम व्यवहार। व्यवहार चारित्र में अनुव्रत महाव्रत, तो वो अनुव्रत महाव्रत है ना, वो क्रिया रूप है, पालन रूप, वो श्रद्धा रूप है ना। ऐसा इतना वो जो अंतर है उसमें, वो अंतर समझो। आ गया ये पॉइंट, समझ में आ गया ना। अब ये व्यवस्था है अचारित्र, चारित्र और मिथ्या चारित्र, है ना। अब इसका मतलब समझ लो कि मिथ्या दर्शन का कितना गहरा प्रभाव है कि वहां तक पहुंचने पर भी 9वें मैंने कसाई की मंदता में जीव 9वें ग्रह तक पहुंच गया, और कर्णान योग कह रहा है इसको तो पूरा अचारित्र पढ़ा है भाई साहब, अचारित्र नहीं मिथ्या चारित्र पढ़ा है। नहीं कहा आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीण आया, और उसमें क्या लिखा, इन जुत। अब देखो एक और छडाला से इसी न्याय को समझो कि इन जुत मैंने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से युक्त इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति ताको जानो मिथ्या चरित्र। क्या मतलब कि मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान पूर्वक विषयों में प्रवृत्ति, इसका नाम मिथ्या चरित्र। अब विषयों में प्रवृत्ति के 2 प्रकार, विषयों के भोग रूप प्रवृत्ति या विषयों के त्याग रूप प्रवृत्ति। मुकेश जी धरती हिल जाए ऐसा है, समझे क्या कहा? इन जुत विषयन की जो प्रवृत्ति, तो इन जुत माने सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित विषयों की प्रवृत्ति। अब विषयों की प्रवृत्ति में 2 प्रकार लीजिए, एक विषयों के भोगने की प्रवृत्ति, वो पाप रूप मिथ्या चारित्र है। क्या कहा? पाप रूप मिथ्या चारित्र है। और एक विषयों के त्याग रूप प्रवृत्ति, कि वो मंद कसाय यानी पुण्य रूप कहते हैं अपन उसे, तो वो भी मिथ्या चारित्र है। बराबर, एक ही बात आ गया। तो क्या हुआ कि अंतर क्या हुआ कि अंतर इतना पड़ा कि वो पाप बांधेगा और वो पुण्य प्रकृति बांधेगा, लेकिन मिथ्यात्व का बंध, अनंतानुबंधी का बंध
अनंत संसार का बंध दोनों के समान चल रहा है। 70 कोड़ा कोड़ी नहीं भी हो, गृहीत मिथ्या दृष्टि होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी होगा। गृहीत मिथ्यात्व के बिना 70 कोड़ा कोड़ी नहीं होता। मान लो गृहीत नहीं भी है बाहर में, देवसास गुरु का सच्चा है उसको, तो भी ये विचार करो भैया। हम ये समझते हैं कि हमने थोड़ा सा ऐसा कर लिया वैसा कर लिया और हम चौड़े बाजार सकड़ा हो गया है ना, और हमें भी उसी की महिमा आने लगे और हम उसी के पीछे झुंड लगा के लाइन लगा के चल दें, है ना। जो मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, बाहर में त्याग कर ले, क्या हो गया उसमें? सम्यक दृष्टि। अब इसी को दूसरी तरह से लो कि सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव भोगता है। अब और अभी तुलना करना, अभी देखना जरा। अभी एक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 6 खंड के वैभव का उपभोग कर रहा है, 96,000 स्त्रियां हैं, इतना वैभव हो, वो कैसा भोजन, वो सब कुछ है, तो भी उसका वह राग अचारित्र है, मिथ्या चारित्र नहीं। अशुभ राग है, अचारित्र है, मिथ्या चारित्र नहीं है। और कोई सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर नग्न दिगंबर दशा अंगीकार करके बैठा है, निरतिचार 28 मूल गुण का पालन करता है, अपने लिए बनाया गया भोजन प्राण जाने की कीमत पर नहीं लेता, अपने निमित्त से बनाई गई वसति का, अपने निमित्त से बनाए गए पंडाल, इनमें प्राण जाने की कीमत पर भी पैर नहीं देता, ऐसा कठोर आचरण पालन करे, लेकिन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं गया, तो इतना कठोर आचरण का पालन करते हुए भी अचारित्र नहीं, मिथ्या चारित्र है। काम आप करोगे? आगे समझ में? वो कहना चाह रहे हैं आचार्य, ये बहुत गंभीर है, कोई जैन दर्शन है, कोई सामान्य लाई लप्पा नहीं है ये। समझ में आ गया ना? क्या कहां जैन दर्शन का माप करेंगे हम? किधर से माप करेंगे? अंतरंग से माप होता है। अंतरंग में मिथ्यात्व गया कि नहीं गया? क्यों? क्योंकि भाई साहब, जिसको मिथ्यात्व जैसा, देखो एक बात समझना कि मिथ्यात्व में अनंत, मिथ्यात्व के अभाव में अनंत पुरुषार्थ है, लेकिन मिथ्यात्व के अभाव के पुरुषार्थ की अपेक्षा चारित्र का पुरुषार्थ अनंत गुना है। बराबर है। क्या कहा? मिथ्यात्व के अभाव की अपेक्षा चारित्र का पुरुषार्थ अनंत गुना है ना। और चारित्र के पुरुषार्थ की अपेक्षा मिथ्यात्व के अभाव का पुरुषार्थ अनंतवां भाग है, भले अनंत पुरुषार्थ है। मतलब क्यों? क्योंकि भाई सम्यक श्रद्धा तो एक बार की आत्मा की अनुभूति हुई, हो गया, और चारित्र के लिए उस स्वरूप में टिकना पड़ेगा, उसमें अनवरत रूप से स्वरूप में लीनता चाहिए, है ना। अब अनवरत रूप से स्वरूप में लीनता नहीं है, तो जिसको सम्यक श्रद्धा का पुरुषार्थ नहीं हो सकता, जिसके द्वारा भी, वो सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ कैसे कर लेगा? हमने खाली क्रियाकांड का नाम चारित्र माना, इसलिए कपड़े बदले, भोजन बदला और थोड़ा सिर घुटा लिया, अभी तक जो करता है वो हो गया। बस हम तो हो गए। मुंड मुंडाए 3 गुण, हैं? सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज, हो गए महाराज। तो हमने देखे वैसा नहीं। हाँ फिर क्या चाहिए? सोचो जरा कि ये क्या है, ये बहुत अद्भुत है। ऐसा नहीं है भैया, बहुत गजब का मार्ग है, सामान्य बात नहीं है। अब देखो ये आ गया। तो आचार्य क्या कहते हैं, इस गाथा में नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया है, उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा है। गजब है। अब देखो, जो सहज परम पारणामिक भाव से स्थित, सहज और परम पारणामिक 2 विशेषण दिए। सहज विशेषण क्यों दिया? कि सहज विशेषण इसलिए दिया कि इसमें किसी की सापेक्षता नहीं है।
सहज है ये, सापेक्षता नहीं है, कर्म वगैरह की कोई उपाधि की सापेक्षता, सद्भाव अभाव की कोई अपेक्षा। और परम पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक क्यों कह रहे? परम पारिणामिक कहने के भी बहुत कारण है। पारिणामिक नहीं कह रहे हैं अकेला, परम पारिणामिक। परम पारिणामिक क्यों कह रहे हैं? देखो कारण है इसके कि एक एक समय की निर्मल पर्याय, मलिन पर्याय, इनको औदैहिक आदि भाव कहते हैं ना, जिनको अपन, है ना, तो इन भावों को अगर आप कर्म के सद्भाव अभाव की अपेक्षा से देखो तो उपसम भाव, क्षोभसम भाव, क्षयिक भाव, औदैहिक भाव, ये नाम पड़ते हैं। और इन पर्यायों को यदि आप कर्म की उपाधि से निरपेक्ष देखो तो इन पर्यायों को पारिणामिक भाव कहेंगे। ये कषाय पावड़ में पर्यायों को पारिणामिक भाव, कर्म की उपाधि के बिना देखा हमने। एक अनंत गुण है ना आत्मा में, तो अनंत गुणों को पारिणामिक भाव कहेंगे। अनंत गुण कैसे? पारिणामिक भाव स्वरूप। तो जो अनंत गुणों का अधिष्ठाता है, तो अनंत गुण अगर पारिणामिक भाव रूप है तो अनंत गुणों का अधिष्ठाता भगवान आत्मा क्या हुआ? तो परम पारिणामिक भाव आ गया। तो ऐसा जो सहज कर्मों को भी पारिणामिक भाव है, कर्म को नहीं, कर्म नहीं, कर्म के अभाव की अपेक्षा, सद्भाव की अपेक्षा मत लगाओ आप। पर्याय वो जो जिसको अपन उदय भाव, उपशम भाव, क्षोभसम भाव, क्षयिक भाव कह रहे हैं ना, तो उनको आप कर्म की उपाधि से देखोगे तो क्षयिक, ये चार नाम पड़ेंगे, है ना। हाँ, और अगर आप कर्म की उपाधि के बिना देखो इसको तो ये पारिणामिक। और जब इनको पारिणामिक कहा तो द्रव्य स्वभाव को परम पारिणामिक कहेंगे। गुण है तो गुण अनंत गुण है ना, तो एक एक गुण भेद रूप हुआ। देखो ये तो हुई पर्याय रूप, और वो यद्यपि त्रिकाल है, यद्यपि अनादि अनंत है, लेकिन अनादि अनंत होने पर भी भेद रूप है। पर्याय उत्पाद वे रूप है, क्षण ध्वंसी है। और गुण यद्यपि क्षण ध्वंसी नहीं है लेकिन भेद रूप है। तो जो भेद रूप है और जो क्षण ध्वंसी है उन्हें किसी अपेक्षा से पारिणामिक कहा। जैसे पर्याय को कर्म की उपाधि नहीं लगाओ तो पारिणामिक कहा। तो जब इनको कहा तो अब द्रव्य स्वभाव को क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे द्रव्य स्वभाव को कहेंगे परम पारिणामिक। आगे समझे, पारिणामिक और परम पारिणामिक ये शब्द अपने नियम सार की स्वाध्याय में आगे बहुत आएगा। आ गया? तो सहज परम पारिणामिक भाव से स्थित कौन? कारण नियम की चर्चा कर रहे हैं ना पहले, कारण नियम, नियम सार की बात कर रहे हैं ना। तो नियम सार के उन्होंने नियम के दो अर्थ किए। अभी सार का तो बता दिया, विपरीत के परिहार। अब नियम शब्द में से दो अर्थ निकाले टीकाकार पद ब्रह्मलधारी देव ने। जैसा मैंने शुरू में आपसे बात कही थी कि जब आचार्य देव गाथा के अंदर कार्य की चर्चा करेंगे तो टीकाकार उसमें से कारण की चर्चा पहले लाएंगे और कारण में से फिर वो कार्य को निकाल के बताएंगे। और अगर आचार्य देव ने गाथा में कारण की चर्चा की तो टीकाकार कार्य की चर्चा लाएंगे कि इस कार्य का ये कारण है। ये टीकाकार की और कुंदाचार्य की अंडरस्टैंडिंग है, जिसे समझो आप, जो भी समझो इसको, कि उनने ऐसा कहा तो वो यहां से शुरू करेंगे और वो ये कहेंगे तो वो ऐसे शुरू करेंगे। बात दोनों, ताकि दोनों बात आ जाए। कारण क्यों? क्योंकि गाथा में बहुत कुछ लिखा नहीं जा सकता, गाथा की एक मर्यादा होती है। और टीका में विस्तार, गद्य में विस्तार की छूट है और पद्य में विस्तार नहीं कर सकते आप उतना। तो उन्होंने ये कहा, जो अभी कारण नियम की जो व्याख्या करी, तो नियम के दो भेद उनको करने हैं। क्योंकि जो रत्नत्रय है ना, वो रत्नत्रय वो नियम है। तो कौन सा नियम है? कि वो कार्य नियम है। कार्य नियम माने पर्याय रूप, प्रगटता रूप, कार्य रूप, उत्पाद रूप, पहले नहीं था ऐसा, वो नियम है। तो अगर वो कार्य नियम है तो उस कार्य नियम का कारण भी कोई होना चाहिए। तो जो उस कार्य नियम का कारण है उसे बोलते हैं कारण नियम। अब वो कारण नियम कैसा? अभी कारण नियम की परिभाषा आचार्य भगवान कर रहे हैं कि जो सहज परम पारिणामिक भाव से स्थित, एक स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक, स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक
स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक माने क्या? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये चार होते हैं ना अनंत चतुष्टय। ये होते हैं प्रगट रूप, इसको बोलते हैं अपन कार्य चतुष्टय है ये स्वभाव। और यहां पे कौन सी बात चल रही है? स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक, आत्मक माने उस स्वरूप, उस मय। तो स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक का मतलब क्या हुआ? तो सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख और सहज वीर्य स्वरूप, ऐसा जो स्वभाव कि उसका अनुसरण करेगा तो पर्याय में प्रकट होगा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इसको अपन केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य भी कह सकते हैं। आ गया? ये उस कारण नियम में से ये कार्य नियम प्रकट होगा। तो ये आत्मा कैसा है? तो उन्होंने पहली बात तो कही कि वो परम पारिणामिक भाव से स्थित है। एक बात माने क्या मतलब इसका? कि वो उदय रूप, उदय भाव रूप तो है ही नहीं, उपशम भाव रूप, क्षयोपशम भाव रूप, अरे क्षायिक भाव रूप भी वो स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक भाव वो कार्य नियम का स्वरूप है, वो कारण नियम का स्वरूप नहीं है। आया सही समझ में? क्या कहा? नहीं आया अभी? चलो और समझ और लेते हैं कि जो ये अपना जो प्रकट होता है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, चतुष्टय प्रकट हुआ। तो ये जो चतुष्टय प्रकट हुआ, ये चतुष्टय उपशम भाव रूप है, क्षयोपशम भाव रूप है अथवा क्षायिक भाव रूप है ना? अनंत ज्ञान दर्शन में तो उपशम क्षयोपशम नहीं लगेगा, लेकिन ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की जो पूर्ववर्ती पर्याय हैं तो उसकी अपेक्षा से उपशम और क्षयोपशम रूप जो भी होगा वो लगाना उसमें, है ना? मोह में लगता है उपशम भी, मोह में लगता है, अन्य में तो लगता नहीं, ज्ञान में उपशम नहीं लगेगा। तो जिसमें जो लगता है वो लगा लेना। और जब केवल ज्ञान होता है ना, तो केवल ज्ञान होने पर ये अनंत चतुष्टय यानी ये क्षायिक भाव रूप होता है। ये आत्मा कैसा है, कारण नियम कैसा है? तो उन्होंने पहला विशेषण दिया कि परम पारिणामिक भाव से स्थित है वो। देखो क्या कहा, एक एक शब्द पे ध्यान दो कि परम पारिणामिक भाव से स्थित माने उसको तुम्हें नया खड़ा नहीं करना है, वो तो अनादि अनंत स्थित है। और ये जो क्षायिक भाव रूप अनंत चतुष्टय अथवा उपशम क्षयोपशम भाव रूप जो निर्मल दशाएं प्रकट होती है, जिसमें जो लगती हो वो लगा लेंगे अपन। कि ये है ना कि ये जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, कि भाई ये तो क्षायिक भाव रूप है। वो ये क्षायिक भाव रूप अनादि स्थित नहीं है, ये नया प्रकट होता है, ये प्रकट होता है, ये प्रकट होता है और वो अनादि अनंत प्रकट है, परम पारिणामिक भाव रूप से स्थित है। एक फिर कहा स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक, स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक माने सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख और सहज वीर्यमय प्रकट होगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वो प्रकट होगा वो क्षायिक भाव, और जो है वो परम पारिणामिक, वो कारण नियम। फिर क्या कहा, उसको एक नाम दिया, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। ये परिणाम शब्द है लेकिन पर्याय के लिए नहीं है। शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम सो नियम अर्थात कारण नियम है। एक ही बात है। वो जो कार्य समय सार की शैली में बात करेंगे तो कार्य समय कारण समय सार बोल देंगे, परमात्मा की बात करेंगे तो परमात्मा बोल देंगे, कारण परमात्मा, ऐसा। अब देखो आ गया। अब देखो यहां पे ये नीचे फुटनोट नंबर 1, इस परम पारिणामिक भाव में पारिणामिक शब्द होने पर भी, शब्द क्या पढ़ा है, पारिणामिक। अब पारिणामिक शब्द पढ़ा होने से बहुत से लोग इसका अर्थ परिणाम कर देते हैं, ये नहीं है कि पारिणामिक शब्द होने पर भी वह उत्पाद व रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं है। हाँ,
उत्पाद वे रूप, उत्पाद वे को ही परिणाम बोलते हैं ना, तो ये वो पारिणामिक नहीं है ये, माने परिणाम का पारिणामिक नहीं है ये। क्या मतलब? जैसे निमित्त का नैमित्तिक बोलते हैं ना, कि ऐसे परिणाम का पारिणामिक नहीं है। क्या मतलब? ये त्रिकाल ध्रुव रूप, एक रूप, नित्य रूप, ध्रुव रूप, कारण रूप, स्वभाव रूप, वो कारण रूप है। वैसा का वैसा अन्वय, जिसको बोलेंगे अपन अन्वय। क्षायिक भाव होगा उसको बोलेंगे व्यतिरेक, इसको बोलेंगे अन्वय। तो बताने के लिए, तथापि एक बात उसके लिए नहीं है, उत्पाद वे को माने उत्पाद वे रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं है, एक बात। अब नयों की भाषा में कहो तो पर्यायार्थिक नय का विषय नहीं है। क्यों नहीं है भाई पर्यायार्थिक नय का विषय? क्योंकि ये पर्याय नहीं है। हाँ, पर्याय नहीं है। यह परम पारिणामिक भाव तो उत्पाद व्यय निरपेक्ष, उत्पाद व्यय से निरपेक्ष, शुद्ध का उत्पाद हो या अशुद्ध का उत्पाद हो, उदय भाव का उत्पाद हो या क्षायिक भाव का उत्पाद हो, संसार का उत्पाद हो या मुक्ति का उत्पाद हो, परम पारिणामिक भाव तो जैसा मुक्ति के काल में है वैसा ही निगोध के काल में था, और जैसा निगोध के काल में है वैसा ही मुक्ति के काल में रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। परम पारिणामिक कारण नियम जिसको बोल रहे हैं, ऐसा स्वभाव, वो परम पारिणामिक भाव रूप है, निरपेक्ष एक रूप है, और द्रव्यार्थिक नय का विषय है। द्रव्यार्थिक, द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, उसको बोलते द्रव्यार्थिक नय, तो उसका वो विषय है। अब इसके विशेष के लिए हिंदी समयसार 320 गाथा, जयसेनाचार्य की संस्कृत टीका और व्रत द्रव्य संग्रह की 13 नंबर की गाथा की टीका, अपन ये देखेंगे इन गाथाओं को भी, लेकिन वो देखेंगे बंबई से आने के बाद, ठीक है ना। तो ये 320 गाथा और 13 नंबर की गाथा, ये दोनों टीकाओं को अपन देखेंगे इस प्रकरण को समझने के लिए, बहुत गजब की टीका है। अच्छा, अब दूसरा जो एक विशेषण दिया, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम शब्द आया ना, तो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम का देखो क्या कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम में परिणाम शब्द होने पर भी वह उत्पाद वे रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं है। जैसे वहां पारिणामिक आया था तो क्या परिणाम को सूचित करने के लिए, यहां शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, तो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम शब्द आया ना, तो यह भी त्रिकाली के लिए आया है। आपको नियम सार में ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे कि जो अपने को लगेगा कि पर्याय के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में वो द्रव्य के लिए होते हैं। ऐसे भी बहुत से शब्द आएंगे। अच्छा, एक बात और, पर्यायार्थिक नय का विषय नहीं है। शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम तो उत्पाद व निरपेक्ष एक रूप है। बस ये एक रूपता है ना, ये एक रूपता उत्पाद वे से निरपेक्ष, और उत्पाद वे से निरपेक्ष हुआ तो पर्यायार्थिक नय का विषय नहीं, पर्यायार्थिक विषय नय का विषय नहीं तो द्रव्यार्थिक नय का विषय। इसी को निश्चय व्यवहार की भाषा में कहें तो ये एक व्यवहार नय का विषय तो है ही नहीं, अशुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। परम शुद्ध निश्चय नय या इधर द्रव्यार्थिक नय आ गया। निश्चय व्यवहार की भाषा में कहना हो तो ऐसे कहेंगे इसको अपन। नहीं तो ऊपर जो परंपरा नहीं आया, हाँ, और ये दूसरा शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम आया, हाँ, इसमें फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, वो वही कह रहे हैं ना, ज्ञान चेतना परिणाम का ही विशेषण है कि ज्ञान चेतना परिणाम किस में स्थित है। ज्ञान चेतना परिणाम में श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति को लेना है उनको। देखो ज्ञान चेतना परिणाम में क्या आएगा कि नियम शब्द लिया ना, और नियम की क्या व्याख्या करी कि दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, तो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्ध ज्ञान उसको एक नाम से कहा शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। और वो हुआ आधे, और परम पारिणामिक भाव हुआ उसका आधार। आगे आधार आधे का भेद है। हाँ, दोनों त्रिकाली है, वो गुण रूप है, वो द्रव्य रूप है। मैंने आए ना, परम पारिणामिक भाव से स्थित है। कौन स्थित है परम पारिणामिक भाव से? शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम।
शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम क्या है कि वो कारण नियम है। तो नियम में क्या लेना आगे? दर्शन ज्ञान चारित्र। तो दर्शन ज्ञान चारित्र, ये दर्शन ज्ञान चरित्र जो गुण रूप ले रहे हैं, ये भी अभेद ही लेंगे अपन। अभेद। तो अभेद देखो क्या होता है, अनंत गुणों के पिंड में 3 गुणों को खड़ा किया और 3 गुणों के पीछे अनंत गुणों का बल है, लेकिन गुण किसके आधार से है? द्रव्य के आधार से, परम पारिणामिक भाव से स्थित है ये। आगे 50 नंबर की गाथा में ये बात आएगी कि वहां पे गुणों को आधे ही कहेंगे और परम पारिणामिक भाव को आधार कहेंगे। ये बहुत आपस में इन गाथाओं का लिंक है, बहुत ऐसा कहेंगे आगे, है ना। ये ऐसा है वो कारण नियम। तो उनको वहां पे नियम शब्द को दर्शन ज्ञान चारित्र के 3 भेद खड़े नहीं करके उनके लिए कहा शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। देखो इसका अर्थ इसमें एक बात और, इसको जैसे शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम कहा ना, उसी तरह श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की परिणति को ज्ञान ज्ञप्ति क्रिया बोलते नहीं बोलते, जानन क्रिया। तो जानन क्रिया में अकेले ज्ञान की पर्याय नहीं आती है, जानन क्रिया में श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, अरे अनंत गुणों की निर्मल पर्याय को एक नाम देना हो तो क्या दोगे? क्या दोगे नाम? तो फिर उसमें कहेंगे जानन क्रिया। जानन क्रिया का मतलब क्या कि जो ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई ऐसी परिणति, उसका नाम जानन क्रिया। आगे समझ में आ गया ना? ये अनंत गुणों की वहां ऐसा मतलब आया ना, समय सार वगैरह सब जगह आया। एक होती करोति क्रिया, एक होती ज्ञप्ति क्रिया, एक होती जड़ की क्रिया। जड़ की क्रिया का मालिक जड़, करोति क्रिया का मालिक अज्ञानी और ज्ञप्ति क्रिया का मालिक ज्ञानी। तो ज्ञप्ति क्रिया माने क्या कि अनंत गुणों की निर्मल परिणति का नाम ज्ञप्ति क्रिया। ऐसा ये है इसमें। तो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम सो नियम अर्थात कारण नियम है। ठीक है, अब ये कारण नियम की चर्चा हुई, अभी कार्य नियम की चर्चा है, वो अपन कल स्वाध्याय में करते हैं।